एक साइंटिस्ट जो एक सुनसान जगह पर अपने रिसर्च सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट बनाकर उन पर रिसर्च किया करता था। ये जानना चाहता था कि क्या होगा अगर एक रोबोट के अंदर इंसान से भी ज्यादा पावरफुल दिमाग लगा दिया जाए। क्या वो रोबोट इंसानियत को एक अलग मुकाम पर ले जा सकता है? और ऐसे ही वो एक दिन अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है और एक ऐसी रोबोट बना लेता है जो बिल्कुल इंसानों के जैसी दिखती है, इंसानों के जैसे ही सोचती और समझती है, और उसमें इंसानों जैसे इमोशंस भी थे। लेकिन हालात तब खराब होने लगे जब वो रोबोट हद से ज्यादा सोचने लगी। वो रोबोट उस साइंटिस्ट के साथ कुछ ऐसा करती है जो उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन आखिर उस रोबोट ने उस साइंटिस्ट के साथ ऐसा क्या कर दिया था, जानने के लिए बने रही हमारे साथ वीडियो की लास्ट तक। मूवी की स्टार्टिंग एक ब्लू बुक नाम की कंपनी को दिखाकर होती है। ये कंपनी भी गूगल की तरह एक सर्च इंजन कंपनी थी, जहां एक कैलिब नाम का लड़का काम करता था। एक दिन कैलिब को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ईमेल मिलता है जिसमें बताया जाता है कि कंपनी के द्वारा आयोजित कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज के तौर पर उसे कंपनी के सीईओ के साथ उसके वीआईपी घर पे एक हफ्ते के लिए रहने का मौका मिला है। इसके बाद अगले दिन कैलिब को लेने के लिए कंपनी के सीईओ का हेलीकॉप्टर आता है और वो उसको उस जगह पर ले जाने लगता है जहाँ पर कंपनी का सीईओ रहता है। हेलीकॉप्टर उसको एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। पायलट उसे छोड़कर जाने से पहले उससे कहता है कि एक हफ्ते के बाद मैं तुम्हें फिर से इसी जगह पर लेने के लिए आऊंगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर उसे यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। लेकिन सीईओ का घर ऐसी जगह पर देखकर कैलिफ को थोड़ा अजीब लगने लगता है, पर वो सोचता है कि शायद सीईओ को प्रकृति से काफी ज्यादा प्यार है। अब कैलिफ घर के पास पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाने के लिए उसे गेट पर अपनी कंपनी के आईडी कार्ड को स्कैन करना होगा। कैलिफ जैसे ही अपने आईडी कार्ड को स्कैन करता है तो दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर वो अपनी कंपनी के सीईओ से मिलता है जो कि उसका काफी अच्छे तरीके से वेलकम करता है और वो कैलिफ से इस तरह से बात करता है जैसे वो उसे पहले से ही जानता हो। ये देखकर कैलिफ को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि उसका यह हफ्ता तो काफी अच्छा जाने वाला है। इसके बाद सीईओ कैलिफ को अपना घर दिखाने लगता है और उसे बताता है कि मेरे घर में बहुत सारे रूम हैं, इसलिए तुम जिस रूम में रहना चाहो वहां रह सकते हो, लेकिन जिस रूम में जाना मना है वहां तुम नहीं जा सकते। अब सीईओ कैलिफ को उसके रूम में लेकर जाता है जो कि काफी बड़ा था। इसके बाद सीईओ कैलिफ को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है जिस पर लिखा था कि वो यहाँ पर जो भी काम करेगा इस बारे में वो बाहर किसी को भी नहीं बता सकता। ये पढ़कर कैलिफ थोड़ा डर जाता है, लेकिन सीईओ से समझाने लगता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो इसके बारे में किसी को भी पता चले। इस प्रोजेक्ट पर हम दोनों ही मिलकर काम करेंगे और इसका क्रेडिट भी तुम्हें दिया जाएगा। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारा काम काफी अच्छा है, लेकिन अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब सीईओ की बात को सुनकर कैलिफ को उस पर यकीन हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। सीईओ से बताता है कि हम एक ऐसा रोबोट बनाने वाले हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देता है, और अगर कोई उसे पहचान लेता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है तब हम अपने प्रोजेक्ट को फेल मानेंगे। कैलिफ अपने सीईओ के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए काफी खुश हो जाता है। इसके बाद कैलिफ को एक ऐसे रूम में भेज दिया जाता है जिसकी दीवारें ग्लास की बनी होती हैं, लेकिन कैलिफ की सभी एक्टिविटीज पर सीईओ की नजर होती है क्योंकि वो उसे कैमरे में देख रहा होता है। अब तभी कैलिफ के सामने एक फीमेल रोबोट आती है और उससे बात करने लगती है। उससे बात करके कैलिफ को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी रोबोट से बात कर रहा हो, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई इंसान है। इसलिए कैलिफ सीईओ के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है कि आपने जो रोबोट बनाई है वो काफी एडवांस है। अपनी तारीफ सुनकर सीईओ काफी खुश हो जाता है और कैलिफ से कहता है कि हम इसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। रात में कैलिफ जब अपने बेड पर होता है तब उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जैसे ही टीवी ऑन करता है तो उसे ईवा दिखाई देती है। अब वो अलग अलग कैमरे से चेक करने की कोशिश करता है पर उसे हर जगह ईवा ही दिखाई देती है। इसलिए वो सोचने लगता है कि शायद वो बहुत थक चुका है, इसलिए उसे हर जगह पर ईवा दिखाई दे रही है, या फिर सीईओ ने बहुत सारी ईवा जैसी रोबोट्स बना रखी हैं। और तभी लाइट चली जाती है और कैलिफ अपने रूम के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुल पाता। जब थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है तो दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसलिए कैलिफ इस बारे में सीईओ से पूछने लगता है। सीईओ से बताता है कि ये सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से होता है, इसलिए जब लाइट चली जाती है तो दरवाजे खुद ही लॉक हो जाते हैं। अगले सुबह कैलिफ के रूम में एक लड़की उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, लेकिन कैलिफ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की है
या रोबोट। इसलिए वो सीईओ के पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछने लगता है कि वो लड़की है या फिर रोबोट, जिस पर सीईओ उसे बताता है कि वो लड़की सिर्फ हमारा ध्यान रखने के लिए है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ईवा कैलिव को एक पेंटिंग दिखाकर कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कैलिव उसकी पेंटिंग को समझ ही नहीं पाता और उससे कहता है कि अगली बार कुछ अच्छा ड्रॉ करके आना। एवा कैलिव से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है तो कैलिव उसको बताता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। अब तभी लाइट चली जाती है। दरअसल ये लाइट ईवा ने ही बंद की थी, क्योंकि लाइट जाने पर यहाँ के कैमरे बंद हो जाते हैं, जिससे कि सीईओ इन्हें नहीं देख पाएगा। ईवा कैलिव से कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सीईओ अच्छा इंसान नहीं है, और तभी लाइट भी आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैलिव अब सीईओ के साथ डिनर कर रहा था, लेकिन खाना सर्व करते समय केयरटेकर लड़की कैलिव के ऊपर कुछ गिरा देती है, जिससे सीईओ उस लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है। फिर इसके बाद सीईओ कैलिव से पूछता है कि लाइट जाने पर एवा ने तुमसे क्या कहा था, लेकिन कैलिव सीईओ को सच्चाई नहीं बताता। पर सीईओ काफी चालाक था, वो समझ चुका था कि एवा ने कैलिव से जरूर कुछ कहा है। जिसके बाद वो कैलिव को अपनी लैब में लेकर आता है और उसे एवा के माइंड को दिखाता है। वो कैलिव को बताता है कि मैंने हजारों लोगों के थॉट्स और फेशियल एक्सप्रेशन को काउंट करके एवा को बनाया है, इसलिए तुम एवा की बात पर कभी भी यकीन मत करना क्योंकि वो बहुत चालाक है। आगे हमें कैलिव और एवा को एक साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर एवा कैलिव से कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसलिए क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकती हूँ। अब कैलिव भी उसे हाँ बोल देता है, इसलिए एवा तैयार होने के लिए अंदर चली जाती है। कुछ टाइम बाद एवा जब एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर बाहर आती है, तब ये देखकर कैलिव काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ईवा की रोबोटिक बॉडी अब कपड़ों की वजह से ढक चुकी थी और अब वो एक इंसान के जैसे दिखाई दे रही थी। अब एवा कैलिव से पूछती है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन कैलिव उससे मना कर देता है, जिस पर एवा उससे कहती है कि मैं इंसान के दिमाग को रीड कर सकती हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें हर जगह मैं दिखाई देती हूँ। कैलिव सीईओ को बताता है कि एवा उसके साथ फ्लर्ट करके उसको फंसाने की कोशिश कर रही है, जिससे उसे पहचानना मुश्किल है कि वो एक रोबोट है या फिर इंसान। इसके लिए वो सीईओ की तारीफ भी करता है। सीईओ से बताता है कि ईवा के अंदर इंसानी फीलिंग्स हैं, इसलिए वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही है। अब क्योंकि ईवा कैलिव को पसंद करने लगी थी, इसलिए कैलिव ईवा को जाकर समझाने लगता है कि इंसानों और मशीनों के बीच बहुत फर्क होता है। इंसान के सोचने और करने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मशीन सिर्फ उतना ही कर सकती है जितना उसके सिस्टम में सेट किया जाता है। इंसानों को कुछ भी करने की आजादी होती है, लेकिन मशीन ये सब नहीं कर सकती। अब कैलिव की ये सारी बातें एवा के सिस्टम में फीड हो जाती हैं और वो इस बारे में सोचने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीईओ कैलिव से ईवा को टेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ईवा के पास पहुंचता है तो वो उसके माइंड को रीड कर लेती है और समझ जाती है कि वो उसे टेस्ट करने के लिए आया है। इसलिए वो कैलिव से पूछती है कि वो अगर अपने टेस्ट में फेल हो जाती है तो तब क्या मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस बारे में कैलिव को भी कुछ पता नहीं था, इसलिए वो ईवा से कहता है कि मैं सीईओ से इस बारे में बात करूंगा कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो जाती हो तब तुम्हें डिस्ट्रॉय ना किया जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी इंसानी फीलिंग्स हैं। अब तभी ईवा लाइट्स ऑफ कर देती है और कैलिव से कहती है कि मैं डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहती क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ईवा की बात सुनकर कैलिव को भी यकीन हो जाता है कि वो भी इंसानों की तरह सब कुछ फील कर सकती है। कैलिव अब सीईओ से पूछता है कि टेस्ट में फेल होने के बाद ईवा के साथ क्या होगा। तब सीईओ कैलिव को बताता है कि ईवा को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर इंसानी फीलिंग्स जो हैं, लेकिन उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन कैलिव सीईओ से कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एवा के अंदर इंसानी फीलिंग्स है और ऐसा करना किसी की हत्या से कम नहीं होगा। अब कैलिव सीईओ को बहुत ज्यादा शराब पिला देता है, जैसे वो भयंकर नशे में आ जाता है। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए कैलिव उसका आईडी कार्ड लेता है और उसके रूम को अनलॉक करके उसके रूम में चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि ईवा जैसी दिखाई देने वाली यहाँ पर बहुत सारी रोबोट्स हैं जिनको फेलियर की वजह से डीएक्टिवेट कर दिया गया। यहाँ पर कैलिव को वो लड़की भी मिलती है जो कि इस घर की केयरटेकर है और उसे देखकर पता चलता है कि वो भी एक रोबोट थी। अब कैलिव को भी खुद पर यकीन नहीं होता कि वो भी एक इंसान है या फिर रोबोट, इसलिए वो अपने हाथ पर एक कट लगा कर देखता है। कट लगाने पर उसके हाथ से खून निकलने लगता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो एक इंसान है। इसके बाद कैलिव ईवा के पास जाकर उसे बताता है कि फेल होने पर सीईओ तुम्हें डीएक्टिवेट कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। मैं ऐसा करने के लिए सीईओ को बहुत ज्यादा शराब पिला दूंगा जिससे वो नशे में हो जाएगा और मैं यहाँ के सिस्टम्स को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा।
अब कैलिब सीओ के पास जाकर उसे शराब पिलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा एक हफ्ता पूरा होने वाला है और तुम्हें कल हेलीकॉप्टर भी लेने के लिए आ जाएगा, इसलिए तुम कल यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद सीओ कैलिब को अपने रूम में ले जाकर बताता है कि जिस समय ईवा लाइट ऑफ करके तुमसे बातें किया करती थी, दरअसल मैं उस समय तुम्हारी और ईवा की बातें सुन लिया करता था। मुझे तुम्हारी और ईवा की पूरी प्लानिंग के बारे में पता है कि तुम यहाँ से भागने वाले हो। लेकिन ये सब कुछ जाने के बाद भी सीओ को कैलिब के ऊपर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो यही देखना चाहता था कि ईवा अपने दिमाग का कितने हद तक इस्तेमाल कर सकती है। वो कैलिब को बताता है कि ईवा यहाँ से भागने के लिए तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। जिस तरह से एक इंसान किसी दूसरे इंसान का फायदा उठाता है या फिर उसे धोखा देता है, वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही कर रही है। ये जानकर सीओ बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ईवा टेस्ट में पास हो चुकी थी, जबकि कैलिब को बहुत बुरा लगता है कि वो उससे प्यार करने लगा था। लेकिन कैलिब जब सीओ को ये बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, क्योंकि मैंने सिस्टम्स को चेंज करके सभी डोर्स को अनलॉक कर दिया है, अब डोर खुले होने की वजह से ईवा यहाँ से बाहर निकलने लगती है। ये देखकर सीओ को बहुत गुस्सा आता है और वो कैलिब को डंबल मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो ईवा के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। पर सीओ ईवा का एक हाथ तोड़ देता है। पर तभी पीछे से केयरटेकर रोबोट लड़की उस पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन वो इसके बाद भी उसके फेस को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। लेकिन इसी दौरान ईवा भी सीओ के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिससे सीओ की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सीओ की आईडी कार्ड का यूज करके दूसरे रूम में जाकर अपने टूटे हुए हाथ को सही कर लेती है और वो एक सफेद रंग की ड्रेस पहनकर यहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी कैलिब रोते और चिल्लाते हुए ईवा को कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। हालांकि उसके अंदर इंसानी फीलिंग्स जरूर थी, लेकिन एक मशीन कभी भी इंसान नहीं बन सकती। इसलिए वो कैलिब का डोर परमानेंट बंद करके उसको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ जाती है। एवा जब उस बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो वो इस बाहरी दुनिया को देखकर बेहद खुश हो जाती है। पहली बार सूरज की गर्मी को महसूस करती है। तभी कैलिब को वहां लेने के लिए हेलीकॉप्टर आता है, तो वो उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। जबकि कैलिब अब भी उसी घर के अंदर बंद होता है और उसकी कुछ समय बाद मौत हो जाती है। दरअसल कैलिब को एक मशीन के ऊपर भरोसा करने की सजा मिली थी। दूसरी ओर हमें ईवा को दिखाया जाता है, जो कि अब इंसानों के बीच रहने लग जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपको आज का मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही मिलेंगे एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।